Hello everyone, I am Vasudev Monga and I welcome you all to my class in which we are going to discuss about the Haryana judiciary. You see basically सभी के सभी स्टेट जुडिशरी के बच्चे हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही यहां पे क्लियर हो जाता है कि हरियाणा जुडिशरी में कंपटीशन काफी हाई होता है। और अगर हम आखिरी साल की बात करें तो 34,000 ने अपीयर किया था हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम में इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं बात कर रहा हूं 2024 में जो हरियाणा जुडिशरी का प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया गया था, 34,000 ने तब अपीयर किया था। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आप सब लोगों को यहां पर यह बताऊंगा कि बेसिकली हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम में क्या हमारा सिलेबस रहता है, क्या कट ऑफ का ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से, प्री का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मेंस के एग्जाम में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किस लेवल की कट ऑफ जा रही है, जिससे कि हमें यह पता लगेगा कि हमें अपनी तैयारी का लेवल कहां तक लेके जाना होगा। पॉइंट नंबर 1 आप पीछे देख पा रहे होगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक यहां पे छोटा सा फोटोग्राफ है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब हम सबको पता है कि भैया पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट कॉमन है जो कि चंडीगढ़ में है। पॉइंट नंबर 1 यह कि हरियाणा जुडिशरी का सिलेबस, हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? क्या हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है या फिर एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाते? तो मैं आपको बताता हूं कि चाहे तो एग्जाम है पंजाब का, चाहे एग्जाम है हरियाणा का, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यानी कि हरियाणा का पेपर करवाया जाता है हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर देखा जाए कुछ पैटर्न कि सर नोटिफिकेशन हरियाणा का एग्जाम कब कब आ जाता है, तो मैं आपको एक बहुत ही पुरानी रूलिंग का बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रूल भी है जिसने यह बताया हुआ है कि नोटिफिकेशन आपको हर साल देखने को मिलेगी। बट ऐसा है नहीं है, हमें नोटिफिकेशन लगभग 2 साल में एक बार देखने को मिलती है। बट यह भी सच है कि हरियाणा में जब भी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती है तो वैकेंसीज काफी सारी होती हैं, लगभग 150 200 की वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हरियाणा जुडिशरी में एग्जाम देते हैं। रीजन बीइंग एक हिंदी ओरिएंटेड स्टेट है, स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, तो जितने भी बच्चे हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो बिहार से हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, सारे के सारे बच्चे हरियाणा में जज बनने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी पोस्ट, यहां पे एक रिस्पेक्टेड पोस्ट हरियाणा में मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली बाकी जैसे हर स्टेट जुडिशरी है तो हरियाणा में सिलेबस क्या होता है, हरियाणा में जज बनने का पैटर्न क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हरियाणा में भी हमें एक सिंपल पैटर्न देखने को मिलता है और वो पैटर्न हमारा क्या है, इसी स्टेप नंबर वन इज टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमारा प्री का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाता है, अगर हम लोग प्री को क्रैक कर जाते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर पर पूछा जाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक कर दिया, इसको क्वालिफाई कर दिया, तब आप लोग जाओगे स्टेप नंबर 2 पे, जहां पर आपका एग्जाम होगा, मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मेंस का एग्जामिनेशन का मतलब थ्योरेटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि एक सब्जेक्टिव एग्जाम आपका करवाया जाएगा। एक सब्जेक्टिव एग्जाम, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं। आपको एक एक चीज का बताएंगे कि भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस लेवल के, कितने क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, राइट। देन अगर आपका मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, तब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि आ गया हमारा इंटरव्यू। ये आ गया हमारा इंटरव्यू, यानी कि अगर आप लोग प्री और मेंस का एग्जाम क्रैक करते हैं, अब आपको जाना है स्टेप नंबर 3 पे। इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आप लोग बन जाओगे जज। सिंपल बात। नाउ सी, अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी हरियाणा जुडिशरी में कंप्लीटली सेम सिलेबस है। ऐसा कोई भी लॉ का सब्जेक्ट नहीं है जो कि मेंस में आपको पूछा जा रहा है बट आपको प्री में नहीं पूछा जा रहा। यानी कि कॉमन सिलेबस है प्री का भी और मेंस का भी, बट प्री में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे और मेंस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि मान लो कि जो पैटर्न है प्री मेंस इंटरव्यू, कितने कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, मान लो कि अगर वैकेंसी आती है 100 बच्चों की, 100 स्टूडेंट्स की अगर वैकेंसी आती है, और अगर मैं आखिरी साल के ट्रेंड को लेके चलूं तो 34,000 स्टूडेंट्स ने प्री का एग्जाम दिया था। मान लो 100 बच्चों की वैकेंसी है और इस बार जब भी आप एग्जाम दे रहे हो 50,000 बच्चा फॉर्म भरता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो भैया इन 100 बच्चों की वैकेंसी में कितने बच्चे प्री का एग्जाम क्रैक करेंगे? कट ऑफ किस तरीके से यहां पे डिसाइड करी जाएगी, उसका एक सिंपल सा पैटर्न हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें बताया कि देखो, जितनी वैकेंसी है ना, इसको इंटू 10 कर दो और इतना बच्चा यानी कि 1000 स्टूडेंट्स आपका मेंस का एग्जाम देगा। यानी कि 100,000 बच्चा यहां पे प्री के एग्जाम को क्रैक करेगा और आगे मेंस का एग्जाम देगा। 1000 बच्चा यहां पे क्वालिफाई कर पाएगा, यानी कि जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनको देख के कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। और यहां पे मान लो अगर आपका रैंक 1000 स्टूडेंट्स में आ गया, आप यानी कि मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो अब यहां पे इंटरव्यू में कितने बच्चे जाएंगे? तो हमें क्लियरली बताया गया कि भैया जितनी टोटल वैकेंसी है, अगर आप इसको इंटू 3 कर दोगे, यानी कि इंटू 3 करने से हमें अगर देखने को मिला 300 बच्चे इंटरव्यू की स्टेज में जाएंगे। यानी कि 50,000 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 50,000 में फॉर्म भरा, 40,000 ने पेपर दे दिया, जितने बच्चों ने पेपर दिया व्हाटएवर, उतने बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 1000 स्टूडेंट्स, अगर 100 बच्चों की वैकेंसी है, वो यहां पे मेंस का एग्जाम देंगे एंड उसमें से आगे 300 बच्चा इंटरव्यू स्टेज तक जाएगा और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद फाइनली 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि वैसे बताऊं तो आपको हरियाणा जुडिशरी इस चीज में फेमस है कि जितनी वैकेंसी आई है उतने बच्चों को वो एक्चुअली में अपॉइंट करता ही नहीं है। 100 बच्चों की वैकेंसी आई है, 60-70 को अपॉइंट कर लेगा, 60-70 की हायरिंग हो जाएगी, बाकी सीट्स वेकेंट ही रह जाएंगी। अब उनका क्या रीजन है, व्हाटएवर, कभी कभी पूरी भरते हैं, कभी कभी नहीं भरते, दैट इज नॉट ऑफ समथिंग वी शुड डिस्कस अपन, उसके रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एक सिंपल पैटर्न है कि जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई अगर 200 की वैकेंसी आई है तो भैया कितने बच्चे मेंस का पेपर देंगे? 2000 बच्चे मेंस का पेपर देंगे, 2000 में से 600 बच्चा इंटरव्यू में जाएगा। ये एक सिंपल सी रेशियो रहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सी, सर सिलेबस क्या कुछ होगा? तो सी, हरियाणा जुडिशरी में ना आपको लॉ को डिवाइड किया गया हुआ है सिविल 1 के पेपर में, सिविल 2 के पेपर में एंड क्रिमिनल लॉ के पेपर में। टोटल काफी एक इलेबोरेटेड एंड वाइड सिलेबस है। सिविल 1 की अगर हम लोग बात करें तो देखो, सिविल 1 में हमें देखने को मिल रहा है सिविल प्रोसीजर एक्ट, यानी कि सीपीसी। एक तो आ गया हमारा सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे सिलेबस में रहेगा, देन द पार्टनरशिप एक्ट, देन द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या सर इंडियन एविडेंस आएगा या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा? अगर आप ये वीडियो 2022 के बाद देख रहे हो, 2024 1 जुलाई के बाद देख रहे हो, तो यहां पे हमें न्यू क्रिमिनल लॉस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें सिलेबस में देखने को मिलेगा, और क्रिमिनल लॉस में भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे सिलेबस का पार्ट रहेंगे। ये आपका सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसआरए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पंजाब कोर्ट्स एक्ट एंड द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि दो यहां पर लोकल एक्ट्स भी हैं, ये आपका सिविल 1 का एक प्री का यहां पे सिलेबस का पार्ट है। आगे देखते हैं कि सर सिविल 2 में हमें क्या देखने को मिलता है। तो सिविल 2 में आपको देखने को मिलता है बेसिकली हिंदू लॉ एंड द मुस्लिम लॉ। पर्सनल लॉस के यहां पे आपको क्वेश्चन आएंगे। हिंदू लॉ आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा, जो कि मेजर आपका मेंस में बहुत ही एक ज्यादा नंबर से आपसे पूछा जाता है कि लगभग 80 मार्क्स का पेपर आपका 70 to 80 मार्क्स का पेपर मेंस में हिंदू लॉ का पूछा जाता है, राइट। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द कस्टमरी लॉ ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। कस्टमरी लॉ ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा ये भी आपका अभी तक प्री का ही सिलेबस है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री और मेंस का सिलेबस हरियाणा में कंप्लीटली सेम रहता है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ में हमें देखने को मिलता है वही हमारे 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे सिलेबस का पार्ट है।
राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये पेपर में प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या हमारी कट ऑफ रहती है। अब आपने सिलेबस देख लिया प्री का, आपको पता है कि भैया जितने टोटल वैकेंसी है उसको इंटू 10 करके इतने बच्चे प्री का एग्जाम क्रैक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी। पॉइंट नंबर 1, प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने पूछे जाएंगे। हरियाणा प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 125। 125 क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा पेपर पूछा जाएगा। सिविल 1, क्रिमिनल एंड सिविल 2 में से आपको पूरा का पूरा पेपर पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 500 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर करवाया जा रहा है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है 0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एक आंसर सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन सही करने से मिलेंगे। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.25% मार्क्स को कट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स को कम कर लिया जाएगा। क्योंकि भैया एक क्वेश्चन 4 मार्क है तो उसका 0.25 कितना हुआ, 1 मार्क। 1 मार्क्स आपका तभी के तभी डिडक्ट कर लिया जाएगा द मोमेंट अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो। इसी कारण हरियाणा जुडिशरी में आपको पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि भैया नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है, 1/4 काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ज्यादा तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। वो भी आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भैया कितने तुक्के मार सकते हो, आपको 125 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। तो सिंपली हमें देखने को मिल रहा है कि भैया 500 मार्क्स का पेपर है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें ना कि सर कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यू सी कट ऑफ ना अब पिछले कुछ सालों से काफी हाई जा रही है, काफी हाई कट ऑफ जा रही है। पहले ये कट ऑफ 320 330 के बीच में रहती थी फॉर द जनरल स्टूडेंट। मैं बात कर रहा हूं बिफोर कोविड की। बिफोर कोविड ये कट ऑफ थी आपकी 320 330 के बीच में। बट अब जुडिशरी एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको अलग अलग सोर्सेज मिल रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम्स का लेवल भी थोड़ा इजी पूछा गया पिछले कुछ सालों में। तो हमें यहाँ पे कट ऑफ क्या देखने को मिल रही है कि 360 प्लस कट ऑफ तो हमें देखने को मिल ही रही है। 360 प्लस यानी कि आउट ऑफ 500 360 तक की कट ऑफ तो अब जा रही है। अब आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हो या फिर 2024 में पेपर आ रहा है, तो हमें क्या देखना है कि भैया सेफ स्कोर क्या है। द सेफ स्कोर इज 400 प्लस आपका एक सेफ स्कोर है। अगर आपको हरियाणा प्री को क्रैक करना है, 400 मार्क्स आपको मान के चलना है कि भैया इतने मार्क्स तो मैंने लेने ही है, मैंने मेंस में जाना है तो मैं इतने मार्क्स तो लेके चलूं, इस लेवल की मैं तैयारी करके चलूं। बट ये 400 मार्क्स लेने का तरीका क्या होगा। 400 मार्क्स लेने का जो बेसिक एक सिंगल आपको एक कंसेप्ट समझना, वो क्या समझना कि देखो 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब ये 125 क्वेश्चंस को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, जिसमें कि आपको लॉ का जो मैंने सिलेबस दिखाया उसमें से आपको 117 या 118 क्वेश्चंस आपको पूछने जाएंगे। जो भी हमने सिविल 1, सिविल 2 एंड क्रिमिनल का सिलेबस देखा उसमें से टोटल 117 118 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एंड बाकी के 7 to 8 क्वेश्चंस जो हमसे पूछते हैं वो होते हैं स्टैटिक जीके के, वो होते हैं भैया स्टैटिक जीके के। तो सर ये स्टैटिक जीके कहां से करनी है, क्या इसकी हम लोग रेगुलर तैयारी करें? द आंसर इज नो। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है, चाहे तो आप ल्यूसेंट की जो बुक होती है उसका जो लास्ट चैप्टर है ना, ल्यूसेंट की बुक का जो लास्ट चैप्टर मिसलेनियस का चैप्टर, उसको 2 बार पढ़ लो। उसमें से ये 7-8 क्वेश्चंस में से आपको 4-5 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। और बाकी ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस के होते हैं कि इनकम टैक्स हमें किसको पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटी हम लोग किसको पे करते हैं, आज के दिन वैट हमारा है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस, क्या डीमोनेटाइजेशन वैलिड है या नहीं है, कब करवाई गई थी, इससे पहले कभी करवाई थी, एक जनरल क्वेश्चंस। अगर आप लोग डेली लाइफ में थोड़ी बहुत भी जनरल नॉलेज को अगर देखते रहते तो आप इन क्वेश्चंस को कवर कर दोगे। हमारे देश के फर्स्ट सीजीआई कौन थे, फर्स्ट वुमेन सीजीआई कौन थी, फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, हु वाज द वाइस चांसलर ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे ये स्टैटिक जीके में पूछते हैं।
तो इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्री का एग्जाम आएगा उससे 10 दिन पहले आपको मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का आपको लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स के चैनल पर। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू देयर। तो ये आपको क्वेश्चन तब भी मिल जाएंगे, 10 दिन पहले इसको 2-3 बार रीड कर लिया, आप इसमें से 8 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन सही कर ही दोगे। इसको तो भूल जाओ, हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए, लॉ के क्वेश्चन। और लॉ के क्वेश्चंस में अब आप देखो नेगेटिव मार्किंग भी है। 117 क्वेश्चंस में से आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि भैया 105 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने सही करने हैं, सही करने हैं। मैं ये बोलूंगा चाहे आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराओ, ऐसा कभी मत करना कि भैया 125 में से टोटल 100 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल, एक स्टूडेंट है मिस्टर ए, इसने 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 125। मान लो इतना अच्छा पेपर करके आया ये कि 100 में से 95 क्वेश्चंस इसके सही हैं और 5 ही गलत है, बट इसके मार्क्स कितने बने, 95 इंटू 4 इज इक्वल टू 380, 380 इसके मार्क बने, और 5 इसने गलत किए यानी कि -5 इज इक्वल टू 375। तो क्या ये सेफ स्कोर है? द आंसर इज नो, ये सेफ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया हरियाणा जुडिशरी के लिए कि आप ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो, प्लस आप जब आंसर करो तो वो सही होना चाहिए। तो आपको ट्राई ये करना है कि लगभग टोटल 110 प्लस क्वेश्चंस आप लोग 125 में से करके आओ। 110 प्लस क्वेश्चंस आप लोग करके आओ, जिसमें से अगर आपके 5-6 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तब भी आपकी कट ऑफ 400 प्लस ही रहेगी, तब भी आपकी कट ऑफ 400 प्लस रहेगी। मान लो आपके यहां पे 100 आपने 115 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, यानी कि आपके उसमें से 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, ये भी मान के चलता हूं, इतनी प्रोबेबिलिटी तो होती है। तो भैया 115 इंटू 4 करोगे तो आपके मार्क्स कितने बन गए, 460, 460 मार्क्स आपके बन रहे हैं। 115 माइनस 10 इज इक्वल टू 105 इंटू 4, तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 420 माइनस 10 इज इक्वल टू 410, 410 मार्क्स आपके तब बन रहे हैं। तो स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना कि आपको हमेशा हरियाणा जुडिशरी को क्रैक करने के लिए 110 क्वेश्चन से ज्यादा करने ही करने हैं। इनफैक्ट 115 के आसपास क्वेश्चन करके आने हैं, और ये ट्राई करने की क्वेश्चन गलत की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, क्योंकि 400 से मार्क्स तो आपको इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रेटजी, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के रिगार्डिंग। तो मेंस का सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, सेम सिलेबस है लॉ के पेपर का, बट मेंस का पेपर होते हैं टोटल 5 पेपर आपसे पूछे जाएंगे, और ये मेंस आपसे होता है आपका किसी भी फ्राइडे सैटरडे संडे को। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का आपको गैप मिल जाता है। जो बच्चे प्री को क्रैक करते हैं और वो अब आके मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, 3 महीने का आपको गैप मिल गया। 3 महीने में आपने तैयारी करी मेंस की, प्लस आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी। अब टोटल आपको इसमें 5 एग्जाम देखने को मिलेंगे, और ये 5 एग्जाम कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। फ्राइडे सैटरडे संडे आपका कोई भी पेपर करवाया जाता है। फ्राइडे इवनिंग आपका पेपर करवाया जाएगा 2 से लेके 5 बजे तक, 2 to 5 PM। सिविल 1 का पेपर आपका होगा, सिविल 1 का पेपर आपका पहले ही दिन हो जाएगा, 2 से 5 एक ही पेपर होगा उस दिन। नेक्स्ट डे सुबह 9 to 12, यानी कि सैटरडे को 9 to 12 आपको पेपर करवा दिया जाएगा। सिविल 2 का पेपर आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और उसी दिन आपका सैटरडे को इवनिंग में पेपर करवा लिया जाएगा, 2 से लेके 5 बजे तक इंग्लिश का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। देन नेक्स्ट डे यानी कि संडे को अगेन आपका मॉर्निंग में 9 से 12 पेपर हो जाएगा क्रिमिनल लॉ का पेपर हो गया, एंड देन 2 से 5 आपका पेपर करवाया जाएगा इवनिंग टाइम में हिंदी का पेपर आपसे करवाया जाएगा। यानी कि टोटल पेपर कितने हो गए, 5 पेपर हो गए, और बैक टू बैक पेपर्स हैं। फ्राइडे इवनिंग से लगोगे और संडे इवनिंग को आप लोग फ्री होगे। लगातार आपके 5 पेपर्स हैं, 3-3 घंटे के पेपर हैं। बट इन पेपर्स में टोटल कितने मार्क्स के हैं। सिविल 1 का मार्क्स आपका 200 मार्क्स का पेपर, सिविल 2 का भी आपका 200 मार्क्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर भी आपका 200 मार्क्स का, देन क्रिमिनल लॉ का पेपर भी आपका 200 मार्क्स का, बट हिंदी का जो पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स। ये होता है आपका 100 मार्क्स।
तो टोटल आपका मेंस का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का? टोटल आपका मेंस का पेपर यहां पे 900 मार्क्स में करवाया जा रहा है। 4 पेपर हो गए आपके 200 मार्क्स के, हिंदी का पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का, 900 मार्क का आपका टोटल मेंस का पेपर करवाया जा रहा है। और हमें ये क्लियरली फॉर्म में पहले ही बताया होता है कि भैया अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए मेंस को क्रैक करने के लिए, यानी कि 450 मार्क्स आउट ऑफ 900 ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आपके 450 से कम आ रहे हैं तो आपका मेंस का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आप मेंस को क्रैक नहीं कर पाए। बट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं फिर से बता रहा हूं, बिफोर कोविड ये कट ऑफ 450 तक ही रहती थी कि भैया हमें एक पता होता था कि अगर 450 क्रॉस तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 450 से कम तो भैया इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे, डिस्क्वालीफाई हो चुके, पेपर क्लियर नहीं हुआ। बट अब कंपटीशन इतना आ चुका है, अगर हम लोग लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो हमें देखने को मिला कि 551 मेंस में आपकी कट ऑफ रही है 2024 के हरियाणा जुडिशरी के मेंस। 100 नंबर ज्यादा मिनिमम कट ऑफ से, 100 नंबर ज्यादा मिनिमम कट ऑफ से। समझ पा रहे हो किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है? इसका मतलब यह है कि भैया ये जो 5 पेपर है ना आपके, सिविल 1, सिविल 2 एंड द सिविल 1, सिविल 2 क्रिमिनल, इंग्लिश, हिंदी, इसमें से आपको ट्राई करना है कि आपको 65%, 70% मार्क्स हर पेपर में मिल रहे हैं। देन ओनली आप लोग 550 तक जाओगे। तो मैं सेफ स्कोर आने वाले टाइम में ये बता रहा हूं कि सेफ स्कोर मेंस के लिए यही है कि भैया आपको 550 प्लस मार्क्स मेंस में लेने ही पड़ेंगे, मेंस में लेने ही पड़ेंगे। और होता यही है कि भैया अगर आप लोग इतने मार्क्स ले रहे हो तो इंटरव्यू में आप लोग इजी भी हो जाते, कि अगर इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आए तब भी आप एक्चुअली में जज बन जाओगे, क्योंकि आपका टोटल जो रिजल्ट होता है उसमें इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम आपके काउंट होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना कि टोटल जो आपको आपकी जो मेरिट बनेगी भैया कौन कौन बच्चा जज बने, उसमें प्री के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते। प्री में तो आपने क्वालिफाई कर दिया, मेंस में दैट्स इट, उसको भूल जाओ। किसी ने टॉप किया, किसी ने बिल्कुल कट ऑफ पे अपना प्री क्रैक किया, भूल जाओ। ऑल आर इक्वल जो मेंस दे रहे हैं। मेंस में आपके जितने मार्क्स हैं, मान लो एक बच्चे के 550 मार्क्स हैं और उसने जितने मार्क्स इंटरव्यू में लिए उन दोनों को ऐड करके टोटल मेरिट बनाई जाती है, टोटल मेरिट। इसमें क्लियर हुई बात? तो ये आपका टोटल हरियाणा जुडिशरी का पूरा पैटर्न रहता है जज बनने के लिए, राइट। अब एक बात को जान लिए कि हरियाणा जुडिशरी का जो मेंस है ना, इसमें हमें जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो देखने को मिलती है। क्लियरली हमें ये पेपर में ही बताया होता है, पेपर की गाइडलाइंस में बताया होता है पहले ही कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे एंड 50% क्वेश्चंस हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए ना तो ये भैया वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट जुडिशरी का एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट जुडिशरी का एग्जाम है। दिल्ली और हरियाणा में हमेशा ये कंपटीशन रहता है कि भैया ज्यादा स्टेट जुडिशरी कौन सी डिफिकल्ट है। देखा जाए तो यहां पे हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ कारण पे, क्योंकि भैया डीजेएस में आपको क्लियरली लिखा है कि आपको अपनी रीजनिंग लिख दो, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट हरियाणा में ऐसा नहीं होता। हरियाणा में आपको आंसर भी सही देना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी सही देनी पड़ेगी, आपको लॉ पॉइंट भी सही देखना पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को प्रॉपर पैटर्न वाइज इश्यू फ्रेम करके, लॉ फ्रेम करके, रीजनिंग एंड डिसीजन देके आंसर को लिखना पड़ेगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि भैया आपकी थ्योरेटिकल बेस भी तैयारी होनी चाहिए और आपकी कंसेप्चुअल बेस भी तैयारी होनी चाहिए। आपको बहुत मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू क्रैक द हरियाणा जुडिशरी। अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं अभी से आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग ना, आप मेंस के लिए पढ़ो, प्री की तैयारी नहीं करते होते। कोई बच्चा प्री की तैयारी पहले नहीं करनी चाहिए, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने मेंस की तैयारी कर दी तो जैसे ही नोटिफिकेशन आई प्री के 1 महीने की भी अगर आप लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो आप लोग प्री को क्रैक कर लोगे। मेंस को क्रैक करने के लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि आपको लगातार मेंस आंसर राइटिंग की यहां पे तैयारी करनी चाहिए। लगभग मान लो एक हफ्ते में एक बारी तो आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन करना ही है, करना ही एवरी सिंगल टाइम, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो चाहे वो कोई।
क्लियर एवरीवन? तो ये बिल्कुल एक सिंपल फैक्ट है कि भैया आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं वापस से। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है कि सर मैं हरियाणा की तैयारी कर रहा हूं, हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, हरियाणा एडीए की तैयारी कर रहा हूं, पंजाब की तैयारी कर रहा हूं, दिल्ली की तैयारी कर रहा हूं, एनी स्टेट जुडिशरी, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। एक ग्रुप है आपका टेलीग्राम पर, इसको डायरेक्टली स्कैन करके भी आप लोग ऐड कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स पे एवरी क्वेश्चन, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूं। आप लोग मुझे पर्सनल टच में मिल सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द अदर सेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड इसी के साथ आप सब लोग देख सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनअकैडमी जुडिशरी पर आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आप लोगों का 15 फरवरी तक वैलिड है, यानी कि अगर आप लोग आज के दिन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द ले सकते हैं, जिसमें कि आपको टोटल यहां पे फ्लैट 50% ऑफ भी देखने को मिल रहा है और साथ में आपको 12 महीने की फ्री यहां पर सब्सक्रिप्शन दी जा रही है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और आपको कोड अप्लाई करना है MONGA, मोंगा कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी अनअकैडमी पर पूरी की पूरी टीम, जुडिशरी की पूरी टीम आप लोगों के सामने यहां पे काम कर रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं। आप जल्दी से इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप लोग जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी को सुबह 11 बजे आपका टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। और उसके साथ साथ आप सब लोगों को 30,000 रुपीज के वॉचर जीतने का मिल सकता है। एंड अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपको फिजिकल नोट्स भी डिलीवर किए जाएंगे। जुडिशरी के पूरे आपके नोट्स आपको घर पे डिलीवर किए जाएंगे। और इसमें इनरोल करने के लिए इसमें आपको लिंक पे आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाके आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो, टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिद्धि ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बैच आपका 19 फरवरी से लॉन्च हो रहा है। इस बैच में भी आप लोग जा सकते हो और इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है MONGA, मोंगा कोड अप्लाई करने से। एंड ऑल्सो अगर आप लोग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये डिस्काउंट कोड लगाते हो ना, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 2 साल की आपको सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको अनिल खन्ना सर का भी बैच आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग कोड यूज कर सकते हैं मोंगा। ये बैच आपका अभी शुरू हो चुका है फ्रॉम द लास्ट वीक। जल्दी से आप लोग एनरोलमेंट लेके इस बैचेस में भी आप लोग लगातार बन सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूपी एंड बिहार जुडिशरी का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, 12 महीने की आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो तुरंत आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है। और मुझे फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी आपको पिन आपको नीचे किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर।